ठीक है। तो अब यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस हमने निकालनी है। आप क्या करोगे, वी विल यूज दिस इक्वेशन जो हमने गेन निकाली, मैंने भी लिखा सपोज वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस आर ई। हमने ये सपोज यू कैन राइट दिस फ्रॉम इक्वेशन ए। सो इक्वेशन ए मैंने दोबारा लिखी यहाँ पे, वोल्टेज गेन वी नो दैट वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आर ई अपॉन दिस वन। व्हाट इज वोल्टेज गेन? वोल्टेज गेन इज नथिंग इज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। इसकी जगह मैंने वही लिखा, आई कैन राइट इज इक्वल टू आर ई अपॉन यहाँ पे एज इट इज। ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल, अब इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ ऊपर, सो इट गेट्स मल्टीपल, सो वी आई इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस आर ई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इंटू आर ई अपॉन दिस वन। अब एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखो अब यहाँ पे अगर मैं आपको भाई इसका सर्किट बना के दो मुझे, इस इक्वेशन का सर्किट बना के दो मुझे, actually it is voltage divider rule. आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इनटू दिस आर ई डिवाइड बाय, अगर मैं आपसे कहूँ इसका सर्किट बना के दो मुझे, इट इज इजी। अब देखो मैं इसका सर्किट बना, तो ये तो इनपुट वोल्टेज है, मतलब एक सर्किट है, उसकी इनपुट वोल्टेज है वी आई, अच्छी तरह देख लो। उसके बाद अब आपको ध्यान में रखना, ये जो आर ई है ये आउटपुट पे आना चाहिए, ठीक है ना, और दूसरा रेजिस्टेंस है आर ई, यहाँ पे लिखना और एक रेजिस्टेंस आर ई। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और एक है यहाँ पे लिखा, सो दिस इज आर ई, कैपिटल आर ई। जो ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है वो यहाँ पे आना चाहिए आउटपुट। ये सपोज ये मेरा आउटपुट है, प्लस एंड माइनस। अगर मैं आपसे कहूँ कि वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है ना, आउटपुट वोल्टेज मुझे निकालनी है, ठीक है ना, तो आप कहोगे आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इनटू दिस रेजिस्टेंस आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर ई। ठीक है ना। सो अब सेम आ रहे हैं। अगर सपोज फिर भी किसी को अभी समझ नहीं आ रहा है कैसे निकालें, अगर मैं आपसे कहूँ भाई लेट द करंट आई फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस आई, करंट इससे फ्लो हो रहे हैं, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप वी नॉट। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को ये समझ डायरेक्ट नहीं आता है तो यहाँ पे आप, अब देखो मैं आपसे कहूँ भाई व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, आपको वेरी सिंपल सर, आउटपुट वोल्टेज इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई। व्हाट इज ड्रॉप अक्रॉस, इट इज आर ई इंटू आई, सो आई कैन राइट आउटपुट इज इक्वल टू आई इंटू आर ई। एनी डाउट? वेरी इजी, कुछ नहीं सोचना है इसमें, आउटपुट इज नथिंग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई। तो करंट कौन सी फ्लो हो रही है सर्किट में, इट इज आई, सो इट इज आई इंटू आर ई, इट इज द वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है ना। अगर मैं आपसे करूँ चलो ठीक है वी इज, अब मैं तो करंट क्या है इस सर्किट में, सो करंट इज नथिंग टोटल वोल्टेज इन दिस लूप डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में जो आ रही है। सो आपको इस करंट की जगह मैं लिख रहा हूँ इनपुट वोल्टेज वी आई है अपॉन रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे आर ई प्लस आर ई, ये अपना आर ई एज इट इज सेम है ना, वी आई है यहाँ पे, वी आई है, आर ई यहाँ पे है, यहाँ पे भी आर ई है, आर ई। सो यही हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो इसका मतलब ये सर्किट बराबर है, मैंने फिर से अप्लाई किया, आई गॉट द सेम इक्वेशन हियर। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो लेकिन हमने क्या निकाला, हम निकाला कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है या आउटपुट इम्पीडेंस इस सर्किट की क्या है, जो हमने सर्किट। अब आउटपुट इम्पीडेंस कौन सी इम्पीडेंस है, इट इज अक्रॉस दिस वोल्टेज, जो वी नॉट के आगे, जो आर ई के आगे जो वोल्टेज है, यहाँ से मैंने बताया था दिस इज माई जेड नॉट आउटपुट, जहाँ से आप आउटपुट लेते हो। अगर इफ यू लुक थ्रू दीज टू पॉइंट्स, दिस एंड दिस ग्राउंड पॉइंट, सो व्हाट इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस। अब ये हमारे जेड नॉट है, सो जेड नॉट यही है, तो वहाँ पे भी सेम आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखो जेड नॉट, इट इज वोल्टेज ड्रॉप, इट इज दिस वोल्टेज, ये जो जेड नॉट जो है इट इज आउटपुट इमिडेंस जेड नॉट। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कोई आपको आपको पता है कि हम कैसे थेवेनिन थ्योरम में निकालते हैं, अगर इसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब आई हैव टू शॉर्ट सर्किट दिस, यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ, जब मुझे आउटपुट इमिडेंस निकालनी है, जैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, वहाँ पे भी अगर कोई वोल्टेज सोर्स उसको शॉर्ट सर्किट दिखाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगी ये अब रेजिस्टेंस एक है आर ई, वोल्टेज सोर्स मैंने शॉर्ट सर्किट किया यहाँ पे, अब यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है आर ई, कैपिटल आर ई, यह स्मॉल आर ई, तो मुझे क्या करना, मैं ये रेजिस्टेंस यहाँ से निकालनी है, दैट इज जेड नॉट। अगर आप देखोगे जो मैंने परसों भी बता दी, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट बी है, अगर ए और बी को मैं खींचूंगा तो ये दो आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, इसका मतलब जेड नॉट इज नथिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर ई इंटू आर ई प्लस दिस। अब यहीं पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब आपने यहाँ पे, सो यू विल राइट नाउ शॉर्ट सर्किट हम किसको करेंगे, वी आई, अब वहाँ पे सर्किट ड्रॉ करना है, देन यू विल शॉर्ट सर्किट दिस वन, देन वी कैन डायरेक्टली फ्रॉम दिस सर्किट वी कैन ऑब्टेन द जेड नॉट। जेड नॉट इज नथिंग, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर ई पैरेलल कैपिटल आर ई स्मॉल आर ई पैरेलल। अब यहाँ पे इट इज ना जेड नॉट, या जो हमने फाइंड आउट करनी थी, इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज आर ई इनटू कैपिटल आर ई अपॉन स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ठीक है।
अब ये हमने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने निकाला ये। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अब अगेन मैंने जैसे ऊपर भी हमने किया आर ई का वैल्यू जो होता है इट इज 5 ओम्स, इट इज वेरी लेस देन दिस वन। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई कैन नाउ सिंपली राइट हियर z नॉट इज सिंस आर ई इज वेरी वेरी लेस देन दिस वन, इन दो की जगह मैं खाली आर ई लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इट इज स्मॉल आर ई इंटू कैपिटल आर ई अपॉन यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी जगह आर ई प्लस बिकॉज इट इज फ्यू ओम, सपोज ये 1 या 2 ओम के बराबर है, सपोज ये 100 किलो ओम है, इन दो के 100 किलो ओम प्लस फ्यू 1 किलो 1 ओम इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आर ई के बराबर है। अब आर ई कैंसिल हो गया, सो आउटपुट इम्पीडेंस क्या है आर ई। मैंने ये भी आपसे कहा कि आर ई का जो वैल्यू होता है इट इज फ्यू ओम्स 10 to 100 ओम्स के आसपास है इसका वैल्यू, तो इसका मतलब आउटपुट इम्पीडेंस इज वेरी लो। तो दूसरा जो मैंने वहां पे स्टार्टिंग में आपको बता दिया था इसकी जो इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस इट इज वेरी लो, ठीक है ना। तो बिटवीन 0 to से 100 ओम्स के आसपास होती है इसका वैल्यू जो होता है, इट इज इन ओम्स 0 to 100 ओम्स के आसपास का वैल्यू होता है। तो वहां पे हमने देखा इनपुट इम्पीडेंस इट इज इन से 100 किलो ओम्स अबव 100 किलो ओम्स है, दैट इज वेरी इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई, व्हाइल जहां पे जो इम्पीडेंस है इट इज दिस वन। चलो ठीक है, आज इतना ही करेंगे। अब एक रह गया लेकिन एक टॉपिक बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट में आज मैं यहाँ पे तो उसके बाद जो करंट गेन है इंशाल्लाह कल निकालेंगे, लेकिन उसमें आपको मैं अभी जो उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसके जो करेक्टर्स में जो इनपुट इम्पीडेंस हमने देखी, अब यहाँ पे कंफर्म हुआ कि इसकी आउटपुट इम्पीडेंस काफ़ी लो है और इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी हाई है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें आगे यूज़ करना है, जैसे इसका मेन एप्लीकेशन जिसके लिए सर्किट बनाया गया है दैट इज यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों से कन्फर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम एक तो करंट गेन निकालनी है और फिर मैं विद एन एग्जांपल आपको दिखा दूंगा कि इसको कैसे हम इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिलहाल तो ये 3 चीज़ें हमने निकाली हैं, तो एक मैं अगले क्लास में वो बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू वेरी मच, नमाज का टाइम भी हो रहा है। चलो थैंक यू बेटा, यू कैन लीव नाउ।